नमस्कार, टू द पॉइंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। प्रदेश के तमाम लोग इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, कांग्रेस की आपसी खींचतान आखिर कब खत्म होगी, और तमाम जो सवाल पिछले कई दिनों से लोगों के जहन में थे, तो हमने सोचा कि आज टू द पॉइंट में आपको उन तमाम सवालों के जवाब दिला दिए जाएं। हमारे साथ आज टू द पॉइंट के इस खास कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हमारे साथ बंसल साहब मौजूद हैं। विवेक बंसल जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। बीते दिनों आपने देखा तमाम तरीके की अटकलें सबने सुनी। ठीक है सब कुछ? देखिए, सतही तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि सुगबुगाहट चीज़ों की हो रही है, पर लेकिन और कोई भी जो गतिशील पार्टी होती है उसमें होना स्वाभाविक है, और जो सशक्त होता है जो पार्टी, वो ये सब चीज़ें होती हैं। और मैं तो अब यही कहूँगा कि हम सब लोग, मतलब आपने जहाँ तक ये सब प्रश्न किया कि सब कुछ ठीक है, मुझे सब कुछ ठीक होता प्रतीत हो रहा है, और जो कुछ नहीं है वो थोड़े दिनों में और ठीक हो जाएगा। आपको सब कुछ ठीक होता प्रतीत हो रहा है अभी? जी हाँ, हम लोग ठीक रास्ते पे हैं। देखिए, बीमार अगर कोई व्यक्ति होता है, अगर उसकी बीमारी अगर हम पकड़ लें उसकी नब्ज़ देखकर, तो और उसका इलाज शुरू कर दें, तो यानी वो बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। तो विवेक बंसल जी ने बीमारी पकड़ ली है? बीमारी का काफ़ी कुछ आकलन कर लिया है, और उस रास्ते पे हम लोग अग्रसर हैं, और सबकी ऊर्जा को समायोजित करना चाह रहे हैं, और संगठन को और प्रभावी और सशक्त करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बीमारी का इलाज करने में कितना समय लगेगा, और कितनी गंभीर बीमारी आप मानते हैं इसको? देखिए, बीमारी तो किसी को भी, किसी भी बीमारी को अगर आदमी कम आके तो वो प्राणघातक हो जाती है। तो मैं ये कहूँ कि बीमारी अपने आप में बहुत हल्की है, ऐसा नहीं है। बीमारी अपने आप में, उसे गंभीरता से हमें लेना होगा और उसका उपचार करना होगा। जहाँ तक उपचार की बात है, एक हमने रोड मैप तैयार किया हुआ है। शीर्ष नेतृत्व से वार्ता उस परिप्रेक्ष्य में होनी है, 1-2 वार्ता हुई हैं, और उसी के पश्चात उसका क्रियान्वयन कहिए या उसको हम आखिरी रूप देंगे, उसे हम विल ब्रिंग इट टू इट्स लॉजिकल एंड। तो हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष क्या बदला जा रहा है? देखिए, ये सब मैं अभी उस पर कोई आपको ना तो कोई ये कि बदला जा रहा है या नहीं जा रहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और आज की तारीख में अध्यक्ष है, काम कर रहा है, मजबूती से कर रहा है। मजबूती से क्या वो उनको काम करने दिया जा रहा है? क्योंकि ये भी खबरें आई कि वो सोनिया गांधी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई हुडा गुट मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इतनी परेशानी है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। देखिए, उनकी पीड़ा एक स्वाभाविक भी हो सकती है। आप उनकी दृष्टि से सोचें कि एक को सेनापति बना दिया जाए और उसके पास सेना ना हो, तो उसकी पीड़ा छलकेगी ना। तो वही उनका, ऐसे ही उनकी स्थिति है। तो वो अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनको इसका दोषी नहीं मानता। कमेटी तो उन्हें मिलनी चाहिए, हम लोग प्रयासरत हैं। पर लेकिन संगठन, जैसा मैंने कहा है ना कि जो संगठन बहुत वाइब्रेंट होता है, वहाँ बहुत गतिरोधक भी समय समय पर आते रहते हैं, और यही चुनौती होती है कि उन गतिरोधक को हम कैसे पार करें हम उनको। तो क्या ये ज़्यादा परेशानी है? क्योंकि आप देखिए, कोई भी अध्यक्ष हो तो हुडा गुट की बनती ही नहीं है किसी भी अध्यक्ष से। आप कुमारी शैलजा की बात कर लीजिए, आप अशोक तंवर की बात कर लीजिए। देखिए, मैं उसका दोष अर्पण उन पर ही कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। हर का, जब हम सबको उसका उचित स्थान देंगे, समुचित उसका जो उसकी, जिसके लिए वो यथायोग्य है, तो ऐसी स्थिति शायद उत्पन्न ना हो। और यही हमारा प्रयास है, जो मैं आपसे बार बार, पार्टी का यही प्रयास तो था ही, तभी तो दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बनाया, और कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष। तो फील्डिंग तो पार्टी ने सेट करने की कोशिश की थी हाईकमान ने। जी, पार्टी ने की थी, पर शायद थोड़ी सी अधूरी रह गई थी। उसमें और भी कुछ और चीज़ों को भी, जैसे कहते हैं ना कि घी तो डाल दिया था छौंक में, पर लेकिन और भी छौंक के मिर्च भी डाल दी थी। उस छौंक के साथ साथ और भी चीज़ें डाली जाती हैं, वो शायद उसमें कुछ कमी रह गई। तो क्या हमेशा सरेंडर कर देता हाईकमान हुडा? नहीं, सरेंडर की बात नहीं होती। बात सरेंडर की नहीं होती। बात होती है कि देखिए, आप किसी स्थिति का आप आकलन करते हैं, आप उसके अनुरूप उसका उपचार करते हैं। कहीं ना कहीं अनदेखी किसी छोटे छोटे चीज़ों की हो जाती है, जो अपने आप में फिर गंभीर रूप धारण कर लेती है। आप करीब 1.5 साल से हरियाणा की कांग्रेस की
पार्टी को संभाल रहे हैं, प्रदेश प्रभारी हैं। क्या अब तक आपने ऑब्जर्व किया है सबसे बड़ी आपको ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या लगती है पार्टी की? देखिए, सबसे बड़ी ताकत ये है कि जनता में काफ़ी आकांक्षा है, जनता चाहती है, जनता में चाहत है कि कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस शासन में आए, और ये जो छलावा इस वर्तमान सरकार, भाजपा की सरकार ने उनके साथ किया है, उससे वो बहुत पीड़ित है, और कहीं ना कहीं उसकी निगाहें कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी की वापसी पे लगी हुई हैं। और जहाँ तक आपने कमज़ोरी की, आपने देखा कि बिखराव है, जो नेता हैं, नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो महत्वाकांक्षाएं सार्वजनिक रूप से समय समय पर झलकती हैं, जो नहीं झलकनी चाहिए। तो उसको हम लोग प्रयास में हैं कि उसको वी शुड बी एबल टू हैव सेटल दिस इशू वंस फॉर ऑल। Will you be ever able to settle it? That is, our effort is there, our endeavors are towards the direction, and I think we are very confident that we should be able to settle it. Because अभी राहुल गांधी से भी हरियाणा के तमाम नेता मिले, लंबी बातचीत जी हाँ, तमाम नेताओं मैंने ही पहल पर ही गया था, वहाँ सबसे नेताओं से मिले थे। उस बातचीत में क्या हुआ, राहुल गांधी ने क्या? देखिए, सबने अपनी अपनी पीड़ा या जो भी पार्टी में कमियां हैं उसको, उस पर रोशनी डाली थी। राहुल जी ने समझा, और राहुल जी ने कुछ उनको उसके बाद कुछ प्रवचन भी दिया, या सलाह कहिए, सलाह दी कि हम सबको मिलजुल कर चलना है। सलाह तो देते हैं, मानता कोई नेता नहीं है कांग्रेस। देखिए, वो कहते हैं ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में ये कह सकता हूँ कि अगर नहीं समझेंगे तो पार्टी के, अगर पार्टी कमज़ोर होगी तो वो नेता का भी अस्तित्व खत्म होगा। ये नेताओं को समझ लेना चाहिए, और पार्टी को, अगर पार्टी का वर्चस्व है तो नेताओं का अपना ही, अपने आप ही ये हो सकता है। किसी को मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हो तो मुख्यमंत्री ना बने, उससे दूसरा स्थान मिल जाए, पर लेकिन अगर पार्टी नहीं रहेगी तो बिल्कुल अपने बिखरे बिखरे से चारों तरफ घूमेंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी की, लेकिन हरियाणा के नेताओं को ये समझ में क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ी तो परेशानी यही है। कभी कभी देर से आती है इस चीज़ें समझ में, और आएंगी। आपको लगता है कि जी कभी ना कभी तो सवेरा होगा? सवेरा बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सवेरा। अंधेरे के बाद सवेरा ही होता है। कि आपने कहा कि आप लोगों के बीच में जब जाते हैं तो लोग भी चाहते हैं कि ये गठबंधन की सरकार से बहुत परेशान हैं, अब बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस खुद में ही उलझी हुई है। तो एकजुट करने का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि अब लोग भी चाह रहे हैं ना, कैसे एकजुट कैसे होगी? अब वो बहुत सी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती हैं। वो मैंने आपसे कहा ना, वो आपके सामने खुद ही कुछ दिनों में, जैसे ही हम लोग उसको एक अंतिम स्वरूप दे देंगे तो, और शीर्ष नेतृत्व की स्वीकृति मिल जाएगी, तो वो आपके सामने वो चीज़ें आ जाएंगी, खुलासा हो जाएगा। लोग तो आप कह रहे हैं ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का संगठन ही नहीं है। हाँ, नहीं, ये कमज़ोरी है ना। मैंने आपसे कहा, जब आपने शैलजा जी की पीड़ा की बात की, तो मैंने कहा वो स्वाभाविक है कि आप सेनापति किसी को बना दें और सेना उसके पास ना हो। मैंने कहा ना, तो वो कमी है ना, वो उसी की तरफ मैं परिलक्षित, उसी पर रोशनी डाल रहा था। मैं आपको जो कह रहा था कि वो कमी वही है कि अभी तक हम संगठन नहीं दे पाए। तो क्यों? उसमें बाधाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं, तमाम नेताओं की ईगो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, यही कह सकते हैं। ये कह सकती हैं कि हर को की महत्वाकांक्षा या अपेक्षा संगठन के संदर्भ में ज़्यादा है, ज़्यादा स्थान चाहिए, समुचित स्थान उनकी दृष्टि से नहीं मिल रहा है, जबकि हम लोगों ने बहुत प्रयास ये किया कि सबको समुचित स्थान उसमें मिल सके। डिसिप्लिन तो बट होना चाहिए ना। एक बिल्कुल होना चाहिए। चंडीगढ़ में अलग बैठकें होती हैं, दिल्ली में अलग बैठकें होती हैं, बैठकों में भी लाइक तमाम नेता पहुंचते हैं। वो एक काफ़ी कुछ तर्कसंगत था, मेरी समझ में आया। वो उसमें मेरी दोनों से वार्ता हुई थी कि सदन चल रहा था तो दिल्ली में भी हो जाए विधायक के माध्यम से, तो दिल्ली में भी आवाज़ उठ जाए। हम जो एक मैसेज हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं, एक दिल्ली के माध्यम से दें, एक चंडीगढ़ के माध्यम से। तो हमने वहाँ चंडीगढ़ में बैठक कर ली थी, तो इसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं। दिल्ली वाले चंडीगढ़ की बैठक में नहीं जाते, चंडीगढ़ वाले दिल्ली में नहीं आते हैं। आए थे दूसरी उसमें। तो लक्ष्य दोनों का एक है, और करते रहें। एक आध बैठक में अगर अनुपस्थिति होती है तो इसको बहुत तूल नहीं देनी चाहिए।
आपको लगता है कि बैलेंस है, दोनों पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जी। लेकिन मजबूती तो नहीं दिखाई दे रही ना सबसे अब बड़ी। दिखाई देगी ना, थोड़ा सा और समय दे दीजिए आप मुझे, मैं कहता कितना समय? बहुत जल्दी, महीने 1.5 महीने में सब चीज़ें हो जानी मतलब ये मान के चलें कि जो प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना था 1-1.5 महीने आगे खिंच के आया है वो प्रोसेस। नहीं, अब ये तो आप लगता है आपका आग्रह है कि बदला जाए, ऐसा लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं इच्छा यहाँ प्रकट हो रही है कि बदला जाए। हमारी तो इच्छा ये है कि आप अच्छा काम कीजिए नहीं, अच्छा और काम, एक अच्छे विपक्ष की तरह डाउन में आके आपकी पार्टी प्रदेश काम करे। अध्यक्ष को बदलने की बात नहीं की, संगठन को और प्रभावी करने की बात की, सबके हिस्सेदारी की बात की, वो सब बात की है। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष बदला नहीं जा रहा है। मैं उस पर भी कोई, देखिए आगे क्या होगा उसके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये भी तमाम खबरें निकल कर आ रही थी कि कुलदीप बिश्नोई को बनाया जा रहा है, फिर कहा गया कि नहीं, हुड्डा गुट ने काफ़ी दबाव बना दिया, इसलिए उसको उनके नाम पर भी मोहर नहीं लग पाई। हर आदमी चाहता है कि बन जाए प्रदेश अध्यक्ष, तो अगर वो भी चाह रहे हैं तो क्या है, तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है ना कि कौन अध्यक्ष है, बना रहे या कौन बने। इसमें तो सारे फैक्टर्स देख के चलने पड़ेंगे कि कौन पार्टी को कितनी ज़्यादा मजबूती दे सकता है। बिल्कुल ग्राउंड पे बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। कौन what whosoever the leader is, what he is bringing to the table for the party, that we have to see, and that we have to weigh all the pros and cons before going for any decision whatsoever. So उन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हैं, इसलिए हर बार रुकावट आ जाती है। कमेटी का बेसिकली कमेटी का ना होना, सब चीज़ें they are basically that has been a spanner in the wheels of the party, so we are trying to work it out that as soon as possible अति शीघ्र हम उसको कमेटी को भी। आपने भी तमाम गुटों को अपने साथ बैठाया होगा प्रदेश प्रभारी बनने के बाद, बहुत सी मीटिंग्स भी ली होंगी, तो सबकी बस अपनी अपनी महत्वाकांक्षा ही है जो प्रॉब्लम देती है हमेशा। जी, ज़्यादातर तो सेटलमेंट के मूड में कोई नहीं है। करना तो पड़ेगा ही सेटल, तो देखिए कहीं ना कहीं आदमी को उस पर विराम तो देना ही होगा, कहीं ना कहीं तो सीमा तय करनी होगी, और पार्टी पे कोई पिस्टल पॉइंट पे कोई चीज़ नहीं ली जा सकती। पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी को के सामने आप क्या आपका योगदान रहा है, क्या आपकी पार्टी के लिए सर्विस रही है, उसके पश्चात जो है पार्टी उसमें निर्णय लेती है। पार्टी किसी चीज़ को अनदेखी नहीं करती है। योगदान और किसका क्या योगदान है, किसका क्या पार्टी को क्षति पहुंचा रहा है या क्या सकारात्मक उसके कार्यकलाप रह रहे हैं। तो इस तरीके की गुटबाजी से पार्टी को नुकसान होता है या आपको लगता है कि ठीक है, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से जो भी कोई बिखराव ज़रा सा भी अगर छलकता दिखता है सार्वजनिक रूप से, तो उसका दुष्परिणाम पार्टी के लिए भुगतना पड़ता है। तो हमारी प्रयास ये होनी चाहिए कि इस तरीके से छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बिखराव पार्टी का जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आप अभी जिस तरीके से बात कर रहे हैं उससे ये भी कहीं ना कहीं झलक रहा है कि पार्टी अब स्ट्रिक्ट भी होने जा रही है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरीके का कोई भी नेता काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही समझा और आकलन किया। थोड़ा बहुत सख्ती की अब बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना, कोनेन के बिना मलेरिया ठीक नहीं होता, तो कड़वी दवा देनी पड़ेगी यहाँ। तो ये उन नेताओं को झटका तो नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं? जो भी है, किसी के लिए भी नेता वहाँ बहुत हैं, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो इशारा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है आपने। प्रयास तो यही है, बट ये स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचता नहीं है ना हर बार। आप क्योंकि देखिए पहले भी इस तरीके की बात चली, जब दीपेंद्र को राज्यसभा में भेजा उससे पहले यही था कि अगर ये बात नहीं मानी तो भाई अलग पार्टी बना लेंगे। देखिए, अब पुरानी बातों पे तो मैं नहीं ज़्यादा अपने टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं अपने सामने की बातों को उसको जहाँ कहीं मैं इतना कह सकता हूँ, उससे प्रयास यही है मेरा कि अनुशासन रहे और लोग अपनी सीमा और परिधि से बाहर। इसका कारण आपको क्या एक ये भी लगता है कि कांग्रेस का जो ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है? आप देखिए अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, क्या उसमें प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रह गया? देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, और ये होता है। आप इतिहास को उठा के देखिए, कुछ नेता अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लग गए। जब पार्टी मजबूत होती है या पार्टी के परिणाम बहुत सुखद होते हैं, तब तक
अनुशासन बना रहता है। जब पार्टी के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं आते हैं तो नेता कुछ अपने को पार्टी से ऊपर भी समझने लगते हैं, और ये उनकी गलतफहमी होती है। नहीं, बट पार्टी अगर सरेंडर करे उन तमाम नेताओं की विश लिस्ट के सामने, तो वो तो ये समझेंगे ना कि हम ही हैं सब कुछ। देखिए, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं, वो सरेंडर तो किसी के ईगो और उसके सामने नहीं करते हैं। तो ये कोई गलतफहमी में रहे कि राहुल गांधी जी को झुका लेगा, तो वो बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहा है। हरियाणा के बहुत से नेता आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हमने देखा, हमने नीरज शर्मा भी जाकर सोनिया गांधी से मिलकर आए, कुलदीप बिश्नोई भी मिल रहे हैं, तमाम नेता भी मिल रहे हैं। तो क्या अब आला कमान का मेजर जो टारगेट है या फोकस है वो हरियाणा की राजनीति पे है? भाई स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। एक हरियाणा पोटेंशियल स्टेट है, पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मतलब गढ़ है, रहा है और बड़ी आशाएं हैं आगामी दिनों में। तो स्वाभाविक है केंद्रीय नेतृत्व का उस पर अपना उसको महत्व देना और उसके नेताओं से मिलना, तो ये तो अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार ये कहते हैं कि पंजाब में जो गलती पार्टी ने की, जो लड़ाई थी अमरिंदर सिंह की और सिद्धू की, उसको सही ढंग से सुलझाया नहीं, और हरियाणा में भी अगर इस तरीके का कुछ हुआ तो फिर भुगतना पड़ेगा। देखिए, मेरे ये संज्ञान में नहीं आया ना, उन्होंने सलाह मशवरा होते हैं, उनके सुझाव आते हैं, पर इस दृष्टि से तो नहीं मुझे बताया गया। और पंजाब का तो हम लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं देरी हुई निर्णय में सब, इसलिए अभी 2.5 साल पहले ही पूरे एक्टिव हो गई है पार्टी हरियाणा में। तो पहले ये CWC का जो प्रस्ताव भी था कि जहाँ चुनाव है वहाँ 1-1.5 साल पहले से सब कुछ हम लोग ये जो बदलाव या मतलब जो भी संगठन में कुछ के लिए परिप्रेक्ष्य में करना है वो पहले से पहले होना चाहिए। हरियाणा में अब एक आम आदमी पार्टी को लेके बहुत क्रेज है, लगता है वो परेशानी आपके लिए खड़ा कर सकती है? वो एकदम जब होता है ना, जब पंजाब के परिणाम आए, पड़ोसी प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं हमारे ही नेता जो असंतुष्ट थे उन्होंने कुछ इस तरीके की सुगबुगाहट की, कुछ उन लोगों ने पार्टी के नेताओं ने इस तरीके का संदेश देने का प्रयास किया। तो असंतुष्ट नेता तो भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, उन्हें आकर्षित करने में कोई उन्हें भी कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए। पर आप ये देखिए, पंजाब में परिस्थिति दूसरी थी। पंजाब में लोग 15-20 साल से काम कर रहे थे, और आप परिणाम आप देखिए कि वहाँ उत्तराखंड में इन्होंने कितना पैसा खर्च किया, क्या परिणाम निकला, ढाक के 3 पार। आप दिल्ली में देखिए ना, आपकी सरकार थी, दिल्ली में तो उसके बाद सफाया कर दिया और अभी तक भी कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वही हाल पंजाब में भी आप ही की सरकार थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी अब आ गई। हाँ, वहाँ तो हमने गलतियाँ की ना, वहाँ तो आप सबके सामने वो तो जग जाहिर है कि हमने गलतियाँ की जिसका उन्हें फ़ायदा मिला। और गोवा में देखिए इन्होंने क्या, गोवा में भी तो ये लोग लड़े चुनाव। तो क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अब रिप्लेस करने लगी है वोटर्स के लिए? रिप्लेस तो नहीं कहूँगा, अब एक को आप अपवाद को आप जनरल रूल बना दें तो ऐसा तो नहीं है। दैट वाज एन एक्सेप्शन, दैट वाज नॉट द रूल। तो ये ज़रूर है कि दिल्ली में किया, फिर पंजाब में हुआ आफ्टर, तो आकलन हम लोगों को, पर लेकिन हम उसे कहीं हल्के से आंकें तो वो भी हमारी गलतफहमी होगी। हमें उसे भी, उस चुनौती को भी गंभीरता से। तो हरियाणा के लिए भी आप हल्के में नहीं आंक रहे हैं आम आदमी पार्टी को? मतलब हाँ, मतलब हम लोग उसको उस दृष्टि से भी चीज़ों को देख रहे हैं, पर हमें कोई ऐसा घबराहट भी नहीं है उनके आने से कि वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनता कांग्रेस की तरफ निगाहें लगाई हुई है और कांग्रेस की वापसी चाहती है। तो अभी पंचायत चुनाव भी हैं, तो उसमें पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? हमारी एक बैठक हुई थी, हमने अभी पर्यवेक्षक भी बैठे हैं, भेजे थे, और हम सबकी राय अभी लेंगे जल्दी से। जैसी ही घोषणा होती है, अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, तो तिथि नहीं आई है, तारीख नहीं आई है, करेंगे और उसको हम पूरी तरीके से, पूरी मजबूती के साथ सिंबल पे लड़ेंगे। सब नेताओं की राय ली जाएगी और उसके पश्चात आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे जो नेताओं की राय होगी, मैं तो वही, उसी को हम लोग, जो आम सहमति जिस पे बनेगी उस पे हम लोग। बट सिंबल से लड़ने से मजबूती नहीं मिलेगी क्या पार्टी को? नहीं, मिलेगी। यही एक पक्ष सामने आया था, और सब नेता ये भी तय हुआ था कि दोबारा से मिलेंगे
और दोबारा से आम सहमति के पश्चात। तो उसमें गुटबाजी हावी नहीं रहेगी क्या? अभी जो चुनाव है तो उससे पहले तक सेटलमेंट हो जाएगी या फिर? नहीं, हो जाएगी। हम इसीलिए पहले से पहले रिपोर्ट भी अपनी तैयार कर रहे हैं, कहाँ जनपद स्तरीय, कि वहाँ कैसे कैसे हमें लोगों को लेना है। फिर अभी ऑब्जर्वर्स और जाएंगे और फिर एक स्क्रूटनी कमेटी वगैरह बनेगी और उसके पश्चात हम लोग फैसला करेंगे। तो सबके ओपिनियंस को, सबके व्यूज़ को इसमें क्या शामिल किया जाएगा? उसके बाद ही कैंडिडेट फाइनल? हाँ, सबकी राय ली जाएगी। फिर ज़मीन पर भी क्या स्थिति है उसको भी देखा जाएगा, राय के साथ साथ कि ज़मीन पे उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, क्या मजबूत है, सशक्त है, मजबूत लड़ाई लड़ सकता है, ये सब देखा। तो ग्राउंड पे आपको क्या बीजेपी जेजेपी की जो सरकार, गठबंधन सरकार चल रही है, आपको ये चुनौती देती नहीं नज़र आ रही है? क्योंकि वो तो एक कांग्रेस की जो इमेज है और कांग्रेस की नेताओं की जो इमेज है, खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ग्राउंड पे ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है कि इन्होंने तो नौकरियाँ बेची और खर्ची पर्ची की सरकार थी। बहुत से ऐसे जो नैरेटिव्स थे ये लोगों के दिमाग में फिट कर दिए हैं। इन सब से आपको लगता है कि परेशानी है? अब उन्होंने तो नैरेटिव, ये लोग तो नैरेटिव देने में बहुत पारंगत है, पर अभी यूपीएससी का जो पर्चा लीक हुआ था वो किस तरफ इशारा करता है? वो भ्रष्टाचार की तरफ नहीं करता। जो रिकॉर्ड स्तर पर बेरोज़गारी है वो किस तरफ इशारा करती है? जो आज कोविड में जिस तरीके से महामारी में जिस तरीके से लोगों का उपचार हुआ, जिस तरीके से मौतें हुई, वो किस तरफ इशारा है? तो थैंक यू मोदी जी का कैंपेन चला रहे हैं कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को सबको वैक्सीनेटेड कर दिया, डबल वैक्सीनेट कर दिया सब। देखिए, वैक्सीन को कर दिया तो देश इतना बड़ा है। हम फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में हम दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं। ये किसके समय से हुआ? ये क्या इन 7 सालों में हुआ है? ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। जितनी भी सरकारें नहीं हैं उनकी उपलब्धियां रही हैं, तो उसके फलस्वरूप हुआ है। मैं उसको कोई ये नहीं कह रहा कि मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, पर दिस हैज़ बीन efforts earlier made by the governments, and on that account in pharmaceuticals and medicines we were number 3 in manufacturing. तो आपको क्या लगता है ये कैसा काम करे केंद्र सरकार और हरियाणा में प्रदेश सरकार? देखिए, केंद्र सरकार और हरियाणा में प्रदेश, आज महंगाई कहाँ छू रही है? आज खुदरा व्यापार या खुदरा जो क्षेत्र है उसमें कमोडिटीज़ कहाँ पर कीमतें जा रही हैं, सब्जियों की, फलों की। आज पूरे देश में आप देखिए पूरी तरीके से महंगाई इतनी पीक पे है, लेकिन उसके बावजूद जीत कर तो फिर से आ जाते हैं चुनावों में। कैसे? ये एक अपने आप में विडम्बना है, ये अपने आप में विडम्बना है। बट इससे तो कोई नहीं नकार सकता ना कि इट्स अ बैड मैनेजमेंट ऑफ द इकॉनमी। ये बहुत बुरा प्रबंधन है आर्थिक क्षेत्र में इनका, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ हों, चाहे वो कॉमर्शियल गैस हो, चाहे वो डोमेस्टिक गैस हो, चाहे वो नेचुरल पाइपलाइन गैस हो, सबकी कीमतों में, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में स्टील हो, लोहे की सरियाँ हो, आपके सीमेंट बैग्स हों, इनकी में जो कीमतों की वृद्धि हो रही है, कार्स हों, आपके फर्टिलाइज़र बैग्स हों, सब फर्टिलाइज़र की कीमतों के, ये सब चीज़ें तो हमें और आपको देखनी होंगी ना। बट आम जनता नहीं देख रही, आपको लगता है? आम जनता देख रही है। देखिए, अब कितना उस पर असर पड़ रहा है वो तो, या आप लोग उनको ये समझाने के लिए अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं कि देखिए महंगाई इतनी बढ़ रही है, हम होते तो ऐसा कर देते हैं? कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपके प्रदर्शन उतने वोकल नज़र नहीं आते हैं। आज जब आपकी सरकार थी और बीजेपी प्रदर्शन करते थे, बीजेपी के तमाम नेता, उस वक्त के प्रदर्शन और इस वक्त के प्रदर्शनों में बहुत फर्क नहीं। वजह से कोविड की अपनी गाइडलाइंस थी जिसकी वजह से बहुत सीमित दायरे इसमें करते थे। अब धीरे धीरे कुछ हमारे संगठन नहीं है उसकी वजह से भी है। तो मैं ये अब करते हैं तो उसमें तमाम नेता एकजुट नहीं होते हैं, तो अब उसी को कर रहे हैं ना। अब आपको उसके परिणाम जैसे ही हम इसको सब अपनी इस प्रक्रिया से फारिग होंगे, इस प्रक्रिया को मुकम्मल करेंगे, उसे अंजाम तक लाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा। तो क्या आपको लगता है ये मोदी मैजिक है ऐसा, या बहुत अच्छा उन्होंने काम कर दिया है कि अब लोग आपको मौका देना? देखिए, बहुत अच्छा काम उन्होंने समाज को कमज़ोर करने में किया है। जिस तरीके से धर्म के नाम पे, आप देखिए कभी इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि रामनवमी के कहाँ जगह पूरी चुटपुट घटनाएं, हर जगह सांप्रदायिक, ये इस तरीके से ये इस देश की ना तो संस्कृति रही है और
किधर जाएगा ये देश? आप किधर लेके देखिए, मिले सुर जो कहते हैं ना कि मिले सुर हमारा तुम्हारा, तभी बात सुर बनता है ना, कि तभी एक गाना गीत बनता है, एक संगीत अच्छा लगता है। एक का किसी की आवाज़, किसी का कोई गाना किधर गा रहा है कोई, तो वो संगीत अच्छा नहीं लगता। और वही आज कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है। ये तो भारत की बहुत बड़ी अपार संपदा है कि जिसमें विलक्षण या बहुआमी जिसे कहते हैं संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न तरीके के धर्म हैं, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृतियां हैं। आज अगर ये हमारी ताकत है, ये हमारी विरासत है, ये हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपदा है, और इसको हम लोग छीन कर देंगे तो भारत की अद्भुतता खत्म हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मतलब आप कह रहे हैं इतनी बड़ी परेशानी देश के सामने है, तो कांग्रेस पार्टी पे क्या जिम्मेदारी बनती है और क्या दायित्व बनता है? हम लोग संदेश जनता के पास लेके ही जा सकते हैं, जनता को प्रयास कर सकते हैं कि जनता को सोते, जनता को जगाएं। ये तो जनता का फैसला होता है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि जनता क्यों नहीं कर रही। तो आपके प्रयासों से जनता को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्या लगता है, प्रयासों में कमी है या फिर? नहीं, प्रयासों में कोई कमी नहीं है। इस समय जनता कहीं ना कहीं ये जो खेल इन्होंने खेला है उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बह रही है। कांग्रेस पार्टी को अपनी टेक्निक्स में भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें संगठन, हमें अपना संवाद, हमें अपना जुड़ाव आम आदमी से ज़्यादा मजबूत रखना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप देखिए इतना बड़ा बीजेपी का अच्छी खासी फौज काम कर रही है। हाँ, सोशल मीडिया पे आज देखिए जो नफ़रत की जो आंधी चलाई है ना, तो वो सोशल मीडिया पे बहुत तीव्र गति से और सशक्त रूप से चल रही है। और आप ये स्वाभाविक है, आप किसी को नफ़रत की बात कहें और सद्भाव की, तो नफ़रत की बात वो आसानी से समझता है और सुनता है, सद्भाव की बात उसे आसानी से समझ में नहीं आती। तो आपकी भावनाएं, आपकी सद्भाव की बात कैसे समझ में आएगी जनता को? इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है पार्टी? धीरे धीरे देखिए, गांधी जी ने आंदोलन चलाया, स्वतंत्रता आंदोलन 15 में आए और हमें आज़ादी कब मिली? 47 में, यानी कितने साल बाद? 42 साल बाद, तो वो दशकों बाद। तो ये सब चीज़ें कभी कभी सतत प्रयास करने होते हैं, लड़ाई लंबी होती है। तो मतलब यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, के लड़ाई लंबी भी हो सकती है। We are not there to lose our patience. We would persist with our efforts, and untiring efforts would be there, and we would try our best to expose the people who are in power at the moment. कांग्रेस मुक्त भारत का सपना उन्होंने देखा है, लगातार इसके नारे भी लगाते हैं। क्या लगता है साकार कर पाएंगे? आप खुद ही कह रही हैं कि सपना देखा है तो वो सपना ही रहेगा, क्योंकि अभी तो हकीकत नहीं हुआ है ना, तो सपना ही है। नहीं, सपना ही है, वो बिल्कुल सपना ही रहेगा। और आप देखिएगा आने वाले दिनों में, मैं ये तो नहीं कहता कि हम भाजपा मुक्त भारत की बात करेंगे, क्योंकि विपक्ष हम चाहते हैं, चाहे हम हों विपक्ष में, चाहे वो हों, विपक्ष सशक्त हो। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा जो एक जैसे मूलक है, वो विपक्ष का मजबूत होना है। वो उसे संपूर्णता प्रदान करता है, वो उसका पूरक है और जनता की आवाज़ बनता है। जनता को भी तो यही उम्मीदें हैं आपसे कि मजबूती से उनकी आवाज़ उठाएं। कम से कम उन्हें कुछ तो दिखना चाहिए कि अच्छा ये नहीं तो ये, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो हमारे पास ये दूसरा नेता है। बट कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास राहुल गांधी हैं, हमारे पास प्रियंका जी हैं। नहीं, आपके लिए हैं, लेकिन लोगों के लिए तो, लोगों के माइंड में तो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनीवन एल्स। दूसरी चीज़ें बसी हुई हैं, पर वो उससे निकल कर आएंगे जल्दी। देखिए बहुत देर तक जो है ना, नशा जो है शराब का भी जो है ना, बहुत देर तक नहीं रहता है, उतरता है तो उतरेगा। तो नशा है ये भाजपा का। हाँ, इस समय तो बिल्कुल इसमें स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे उतारने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा कांग्रेस में महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा? महीने डेढ़ महीने, जी हाँ, महीने डेढ़ महीने में ठीक हो जाएगा। दीपेंद्र को अध्यक्ष बना रहे हैं क्या? देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कुलदीप बिश्नोई? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो भी जिसको भी ना मैं कुछ नहीं, मैं उस पर कुछ बोलना चाहूँगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं आप, लेकिन अच्छा होगा जो भी होगा। जी हाँ। कांग्रेस मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। हम देखेंगे एक मजबूत पार्टी हरियाणा में एकजुट तमाम नेताओं के साथ? बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल संभव होगा। संभव है जी। मुश्किल है लेकिन कर लेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल कर लेंगे।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप ये कर पाएँ और कांग्रेस पार्टी से जो लोगों को उम्मीदें हैं उस पर पार्टी खरी उतर पाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो आपकी पार्टी के लिए, आप खुद भी जानते हैं, ये गुटबाजी ही है। और अगर ये ख़त्म हो गई तो जाहिर सी बात है तमाम पार्टियों को एक अच्छी फाइट तो देगी ही। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए विवेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टू द पॉइंट सारे सवालों के जवाब दिए हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल जी ने, और ये बता दिया कि अभी कांग्रेस पार्टी में बदलाव होने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा बदलाव होगा कि तमाम नेता एकजुट हो जाएंगे और पार्टी को मजबूती देने के लिए मजबूती से काम करेंगे। अब पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है और क्या कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के नेता एक हो पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विवेक बंसल जी ने तमाम इस तरीके के परिवर्तनों को लेकर अभी कह दिया है कि ये नहीं होने वाला है, इसमें समय लगेगा और पार्टी किसी भी नेता के सामने झुकने नहीं वाली है। एक डिसिप्लिन तमाम नेताओं को फॉलो करना पड़ेगा और हरियाणा के जो नेता हैं उनको ये बात अच्छे से समझनी पड़ेगी। फिलहाल टू द पॉइंट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।